बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। आयत 66। क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। तो यहाँ पर देखिए, हम तफसीर देखते हैं। हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और गुमान करते हैं कि तुम झूठे हो। देखिए क्या कहा। अब यहाँ से 66 से तकरीबन 3-4 आयतें हम अगर यहाँ पर लेंगे अभी इस कुरान में, तो ये एक मुकालमा है। ये मुकालमा है कौम आद और हजरत हूद के दरमियान का। मुकालमा मतलब कन्वर्सेशन। लोगों ने क्या कहा, नबियों ने क्या कहा, तो कन्वर्सेशन मिलेगा आपको सुनने। तो मैं इस कन्वर्सेशन को मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी आपको। तो देखिए, यहाँ कौम के सरदारों ने क्या कहा। हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और गुमान करते हैं कि तुम झूठे हो। यानी तुम जो हमें ये कह रहे हो, देखो कौन, देखिए कालल मलाउ लजीना। मला मतलब मलाउ, ये सरदार हैं कौम के। जो सरदार होते हैं ना, उन्होंने बात करी कि हम तुम्हें गुमराह पाते हैं। क्या? लनराका फी सफाहा। सफाहा बेवकूफ, गुमराह। हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हम आपको, यानी नबी नौजबिल्ला नबी को कह रहे हैं ये कौम कि आप झूठे हो। ये जो बातें लेकर आए हो आप झूठे हो। तो क्या देखिए, ये क्यों ऐसे होता है? एक कौम अपने नबी को इस तरह से बात कैसे कर सकती है? तो कहा जाता है, एक तफसीर में आता है कि जब दलीलें खत्म हो जाती हैं, हाँ, तो बातिल वाले इल्जाम और मजाक का सहारा लेते हैं। देखिए, जब सामने वाले के पास हक बात नहीं है कहने को और प्रूफ एविडेंस नहीं है कहने को, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका दिमाग तो ब्लॉक हो जाता है सबसे पहले। और ये लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं, जलील करते हैं सामने वाले को। क्यों? देखिए, इनकी फितरत ही ऐसी है। एक तो हक मानने को तैयार नहीं, नबी जो भी आते हैं उनको मानने तैयार नहीं। तो अब इनके पास हक को गलत बताने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या करते हैं, उस नबी पर ही चढ़ दौड़ते हैं ये लोग कि आप झूठे हो, आप ही गुमराह हो, ये तमाम तरह की चीजें, आप जादूगर हो, आप सो एंड सो हो, कुछ का कुछ बकना शुरू कर देते हैं ये। तो ये यहाँ पर यही पता चलता है कि जब बातिल वालों के पास कोई चीज नहीं होती इल्जाम धरने के लिए, तो ये इस तरह से मजाक का सहारा लेते हैं। तो कौम आद जो है, आद की कौम जो है, उन्होंने भी ऐसे ही किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसे किया, मजाक उड़ाया। तो इसका कौम आद का भी उनकी कौम ने मजाक खूब उड़ाया। तो हजरत ऊद ने फिर इनसे क्या कहा, कौम से क्या कहा, ये आगे आती है। देखिए, ये बातें हैं, देखिए सब कन्वर्सेशन बिटवीन द नबी एंड द कौम। अब 66 हमने देखी थी। अब 67 क्या, काला या कौमी लैस बी सफाहतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिनर रब्बिल आलमीन। तो इन्होंने गुस्से से ये नहीं कहा कि तुम गुमराह हो, तुम झूठे हो, बल्कि रसूल कैसे जवाब देते थे, बहुत ही सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ। उन्होंने नरमी के साथ कहा, क्या कहा कि हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, हमारे अंदर कोई बेवकूफी नहीं है। लेकिन हम कौन हैं? हम एक रसूल हैं जो हमें रब ने भेजा है। हमारे रब, जहां के रब, रब्बल आलमीन, जहां के रब ने हमें भेजा है। तो नबी ने नरमी के साथ और एक वकार के साथ जवाब दिया। तो अंबिया की ये सुन्नत रही कि वो कभी भी बद जबानी, बद कलामी नहीं करते, और जवाब भी देते तो हिकमत के साथ देते कि सामने वाला फ्लैट हो जाए, सामने वाला सोच में पड़ जाए,
अरे मैं तो इसके साथ ऐसा जबरदस्ती से बात कर रहा हूँ, और ये साहब है कि नरमी से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से नबियों का तरीका रहा है अपने लोगों के साथ बात करने का। फिर 68 आयत में क्या है देखें। अब अजिब तुम अनजाकुम जिक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनजिरकुम। यानी क्या कहा जा रहा है, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार और खैर खा हूं। मैं यानी आद वाले आद जो नबी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या कि मैं जो हूं अपने रब के पैगामात लेकर आपके पास आया हूं, और तुम्हारा मैं खैर खा हूं, अमानतदार हूं। तो रसूल की असल जिम्मेदारी क्या है, यहाँ पर पता चलती है कि रसूल झगड़ने लड़ने झगड़ने नहीं भेजे जाते। रसूल अपना सब्र के साथ अपनी तबलीग करते हैं, और उनका असल जिम्मेदारी पैगाम पहुंचाना होता है। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उन्हें वो काम करना होता है, और बस लोगों की भलाई करनी होती है, खैर ख्वाही करनी होती है, ना कि जबरदस्ती गले को पकड़कर, गले को पकड़कर कहें कि भाई तुम ईमान लेकर आओ। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी नबी ने कहीं भी नहीं देखोगे आप कि किसी नबी ने क्या किया, लोगों पर जबरदस्ती ईमान लाने का दावा किया। तो वो बस अपना पैगाम पहुंचाते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, और अल्लाह की फरमाबरदारी वफादारी आप करो। तो ये काम है अपने नबियों का। फिर आयत 69 में क्या होता है देखें। अब अजिब तुम अनजाकुम जिक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनजिरकुम वस्कुरु इज जअलकुम खुलफा मिन बादि कौमि नूह व ज़ादकुम फिल खल्कि बस्ता फस्कुरु अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हूद ने याद दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन में इक्तदार दिया। उन्होंने हिस्ट्री बताना शुरू करी। कौम आद यानी नबी आद अलैहिस्सलाम ने, सॉरी आद, कौम आद के नबी जो थे हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कौम नूह की हिस्ट्री बतानी शुरू करी। क्या कि तुम्हें अल्लाह ने इक्तदार दिया, पावर जमीन में। किसने? अल्लाह ने। और कौन सा इक्तदार दिया, कौन सा पावर दिया? जिस्मानी। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बॉडीली बिल्ड अप थे वे, वेरी स्ट्रॉन्ग इन हाइट में बड़े बड़े थे ये लोग। तो अल्लाह अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है। ये जिस्मानी कुव्वत किसने दी है? अल्लाह की दी हुई नियामत है तुम्हें। तो यहाँ पर बताना क्या है नबियों को, अपने कौम को, कि नियामत मिलने पर, यानी अल्लाह अगर ऐसी कोई नियामत हमें अता करता है तो नियामत मिलने पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अगर मुझे दिया है अल्लाह ने तो देयर शुड बी सम हिकमत बिहाइंड इट। कुछ तो हिकमत होगी पीछे जो अल्लाह ने मुझे नियामत दी है। तो इसमें प्राइड फीलिंग करने का कोई बात नहीं है, तकब्बुर करने का तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ने दिया है मुझे तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यानी वरना क्या होता है, अगर इसके अपोजिट हम करते हैं, अपोजिट चलते हैं, गरूर तकब्बुर करते हैं, सरकशी हो जाते हैं हम, तो अल्लाह फिर ये तबाही वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं से तबाही शुरू हो जाती है। तो ये बात हम में से हर एक याद रखे। अगर किसी को अल्लाह ने दौलत दी है और बहुत अच्छी अच्छी नियामतें दी हुई हैं, तो उसे कभी भी राई के दाने बराबर भी उसके अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, मैं फलाने एमएलए मेरे दोस्त हैं, फलाने सीएम डीएम टीएम सब मेरे दोस्त हैं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो इस तरह का
जो वसवसा हमारे दिलों में शैतान डालता है, तो हमें इसके शैतान के इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि हम क्या करें, तकब्बुर करें। क्यों? वहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है, तकब्बुर से। फिर आयत 70 में एक मुकलमा क्या आया है? कालू आजीतना लिनाबुदल्लाह वादहु व नज़रा मा काना याबुदु आबाउना फातिना बिमा तईदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। क्या कह रहे हैं? देखिए, कौम आद, कौम ने क्या कहा? क्या तुम इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें? यानी ये इतने सारे खुदाएं बना के बैठे थे ये लोग। अब नबी से ये लोग कह रहे हैं, ये कौम कह रही है, क्या तुम हमारे अंदर इसलिए आए हो कि बताने के एक ही अल्लाह है? ये तमाम जितने हमने बनाए ये अल्लाह नहीं है, एक ही अल्लाह है, और अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दे हम? ये देखिए, ये आज उस जमाने में उन्होंने जो सवाल किया था, ये सवाल आज भी हम करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, आज के दौर में जहां पर इल्म हर जगह मौजूद है, हक बात हर जगह मौजूद है, हर लोग हर एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं क्या हम हमारी रस्म रिवाज को छोड़ दें? क्या हम हमारे बाप दादा ने जो करे थे वो गलत है? ये हम भी कहते हैं आज। ये उन्होंने कहा था, लेकिन आज भी हम अपने माँ बाप दादा परदादा खानदान दर खानदान जो रीति रिवाज चले आए हैं, रस्म रिवाज जो चले हैं, वो अभी भी करते हैं। क्या कहकर? अरे ये तो हमारे खानदान के बड़े लोगों ने करी थी, वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो 101% सही थे। तो हम उनकी जो तकलीद कर रहे हैं, जो कॉपी कर रहे हैं, उनको हम उनके रस्म रिवाजों को निभा रहे हैं। हम क्यों छोड़ें भाई? क्या वजह है कि हम अपने बाप दादा की तकलीद ना करें? तो ये देखिए, उस कौम ने पूछी थी, आज हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी यही बात करते हैं आज। कहा कि हम अपने बाप दादा के माबूद को छोड़ दें। तो फिर क्या देखें, इनका तकब्बुर देखें। इतनी बात बस नहीं थी, और अभी नबी को कहते हैं, तो अगर ये बात सच है, अल्लाह एक ही है, तो चलो अपना अजाब लेकर आओ, जल्दी करो। देखें, ये बात नबी वो कौम आद ने कही थी, ये पहले कौम ने कही थी। हमारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशियों ने आने उनकी कौम ने भी यही कहा था कि लेकर आओ अजाब, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब अभी लेकर आओ। और इन्होंने भी यही कहा। तो यहाँ अंधी तकलीद, तकलीद कॉपी, कॉपी करना, अपने बड़ों को कॉपी करना। देखिए, अपने बड़ों को अच्छाइयों में, उनके नेक अमाल में कॉपी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अंधी तकलीफ, जिनके पास इल्म नहीं आया था, यानी हमारे बाप दादा के पास इल्म नहीं आया था, उन्होंने अपने अतराफ जो लोग थे, जो शिर्क करने वाले, शिर्क परस्त थे, अतराफ के लोगों को देख देख कर अपने रस्म रिवाज बनाए, और वो खानदान दर खानदान वो रस्म रिवाज चलते रहे। और आज भी इस जमाने में, मॉडर्न जमाने में भी वही तकलीफ बहुत सारे घरों में चालू है। क्यों? वो समझते हैं हमारे बाप दादा कभी गलत नहीं हो सकते। तो ये आपको कोई कौन बताएगा कि हमारे बाप दादा गलत थे नहीं थे? ये हमें आज कौन बताएगा? हमें हमारा इल्म बताएगा, कि हमारे जैसे हमारा कुरान बताएगा। हमारे हाथों में जो हकीकत है, जो सच बात है, दैट इज द एविडेंस। कुरान जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, अल्लाह वहां पर बता रहा है कि तुम्हारे बाप दादा गलत थे, उनके पास इल्म आया ही नहीं था। तुम क्यों उनकी तकलीफ करते हो? क्यों उनकी कॉपी करते हो? क्यों उनके रस्म रिवाज निभाते हो? छोड़ दो। आज का कुरान पढ़ लो, कुरान हदीसें पढ़ लो, और अपने रीति रिवाज वहां से बना लो, बाहर से कहीं से नहीं। कुरान और हदीसों से अपने रस्म रिवाज बना लो। जो तरतीब अल्लाह ने दी है वही करना है, वही निभाना है हम सबको। तो
यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अंधी तकलीद यानी आबा व अजदाद जो हमारे पहले खानदानी लोग हो गए, उनकी पैरवी और हक का इनकार, यानी हक सामने है, हक का इनकार, बड़ी क्लियरली डेयरिंगली हक का इनकार, और बाप दादा सही है हमारे। तो ये क्या है? सरकशी, ये है जिद, हर धर्मी, अना, अपनी अपने अना को जमीन पर आने नहीं देना, लेकिन हक बात को छोड़ देना, अल्लाह को नाराज कर देना, ये सब चलता है, ये सब मंजूर है, लेकिन बाप दादा को लेट डाउन करना हमें मंजूर नहीं है। और ये उस जमाने की बात नहीं, ये आज के जमाने की भी यही बात है। फिर आगे देखें, ये कहते हैं बिमा तईदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, फअतीना, ले आओ, तुम ले आओ अगर तुम सच्चे हो, सादिकीन, तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लाकर तो दिखाओ, फिर हम मानेंगे। ऐसे लोग थे, इतने नीडर और निर्लज लोग थे ये, और कितने जिद्दी हर धर्मी थे, ये इनकी बातों से पता चलता है किस तरह की वो अपने नबियों से बात करते थे। कहीं भी रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं नजर आती, कितनी तू तड़ाक से बात करते थे। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिस्सुम व गज़ब अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मआकुम मिनल मुंतज़िरीन। यानी हूद ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह का अजाब और गजब आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। इन्होंने कहा तुम सच्चे हो तो अजाब लेकर आओ। तो फिर इन्होंने नबी ने कहा कि देखो तुम्हारे पर अजाब ऑलमोस्ट आ चुका है, तुम महज नामों पर झगड़ते हो जिनकी कोई हकीकत नहीं, तुम्हारे पास हकीकत कुछ भी नहीं है, जो तुम झगड़ रहे हो हमसे। हकीकत तो हम लेकर आए हैं, एक अल्लाह की हकीकत तो हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखें, तफसीर जो है यहाँ क्लियरली मेंशन कर रही है कि बातिल माबूद, दरअसल बातिल माबूद कौन है? बातिल माबूद, माबूद जिसकी पूजा की जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए, उसको माबूद बोलते हैं। तो यहाँ पर बातिल माबूद यानी अपने घड़े हुए, इंसानों ने खुद घड़े हुए। आप गौर करें, जितने भी देवी देवताएं, जितने भी लोग जो बोलते हैं ना ये हमारा खुदा है, तो वो खुदा किसने बनाया ये देखें, ये खुद के बनाए, इंसानों के बनाए खुदा हैं, ये घड़े हुए नाम हैं, और उनके तस्वुरात हैं, यानी सोच, गलत सोच। देखिए सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो चीजें घड़ी हैं अपने तरफ से, वो तस्वुर भी उसी तरह से कर रहे हैं कि ये हमारे खुदा हैं। तो हकीकत में ये सब गलत चीज है। हकीकत में इनकी कोई ताकत नहीं, कोई औकात नहीं रखते ये चीजें। तो ये हमें ये तमाम जो बातें हो रही यहाँ पर 71 तक, तो आखिर में 71 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, देखें 71 72 में, 71 तक हो गया। फअंजयनाहु वल्लज़ीन माअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिरल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। तो यहाँ पर रसूल ने जब आंधी या बादल देखे, यानी 72 में क्या आ रहा है, आखिर का अल्लाह ने हूदार ईमान वालों को तो बचा लिया और काफिरों की जड़ काट दी। वमा कानू मुमिनीन, यानी ये जो थे, अल्लाह ने क्या कहा, फअंजयनाहू, अल्लाह ने निजात दी, बचा लिया किसको? जो अल्लाह के साथ थे, जो ईमान के साथ थे, अल्लाह ने इनको बचा लिया अपनी रहमत से, यानी अपने अल्लाह की रहमत से इनको बचा लिया। और किसकी जड़ काट दी? वक़तअना, काट दी जड़ जो झुटलाए, जो झूठे मक्कार रहे,
ان کی جو ایمان نہیں لائے نبیوں پر، ان کی اللہ نے جڑ ہی کاٹ دی، مطلب ان کو اس زمین سے ایسے ہٹا دیا جیسے یہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک قوم کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں تھی، ایک قوم عاد، قوم سمود، ہمارے پہلے کے جتنے قوم ہیں ہسٹری کے اندر، یہ کوئی چھوٹے موٹے قوم نہیں تھی، بڑی بڑی قوم تھی، بڑے بڑے قوم تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، کہیں بھی نشان باقی نہیں چھوڑا۔ جب ان کو مٹا دیا تو ایسے مٹا دیا کہ اگلا جب پیدا ہوگا تو اس کو پتا بھی نہ ہو کہ کوئی پیدا بھی ہوا تھا دنیا کے اندر۔ اس طرح سے پورے سائنس کو مٹا دیا اللہ نے، ان کی پیدائش کو ہی مٹا دیا زمین سے۔ اس طرح سے اس قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی یا بادل دیکھتے تو میں نے کہا پریشان ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کا نظام پہلے قوموں سے ہے، ان پر جب اللہ نے عذاب لایا تو کیسے آندیاں چلائیں، زوروں سے آندیاں چلائیں، بجلیاں، یہ تمام چیزیں، بارش، اس طرح سے قوموں کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے قوم کی نوح قوم کیسے برباد ہو گئی ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا کیا، ڈبو دیا، پورے پہاڑوں سمیت ان کو ڈبو دیا، اور کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ بجلیاں، پانی، یہ زوردار ہوائیں، اس طرح سے اللہ کی چیزیں ہوئیں۔ تو ہمیں یہ تمام یہاں پر ہمیں آج کے رکوع کے اندر آلموسٹ تمام قوم جو ہے کس طرح سے اللہ نے برباد کیا اور کیوں برباد کیا، یہ تمام چیزیں ہمیں سننے کو ملی ہیں۔ یعنی مین سینٹرل جو لیسن ٹو بی لرنڈ از فرام دیس آل کہ تکبر اور اندھی تکلیف ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی تکبر کرنا، سرکشی کرنا، پرائڈ فیلنگز انسان کے آنا، پراؤڈ ہو جانا، یہ اور اندھی تکلیف یعنی کسی کو بلائنڈلی فالو کرنا وداؤٹ اینی نالج۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو نالج گین کرنا ہے۔ یہاں پر یہ آئیڈیا ہمیں مل رہی ہے، بلائنڈلی فالو، مے بی دے آر آور گرینڈ، جتنے بھی گرینڈ ہمارے ہو کر چلے گئے ہیں، گرینڈ فادرز، ان کو اندھے پن سے ان کی تقلید کرنا تباہی کا باعث ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں میں کہہ رہے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو لرن، ہمیں سبق لینے چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ علم کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ میرے باپ کرتے تھے، میری ماں کرتی تھی، میری نانی کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی، بلکہ میں آج کر رہی ہوں۔ تو وی آر آن رانگ پاتھ، ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہم اللہ سے بھی کل جا کو نہیں بول سکتے اللہ میرے دادا دادی کرتے تھے، میرے نانا نانی کرتے تھے، بلکہ میں نے کری۔ اللہ کو یہ ایکسکیوز آج ہم نہیں دے سکتے۔ آج ہم اللہ پوچھے گا تو قرآن سے پوچھیں گا، کیا تو نے میرا کلام پاک پڑھی تھی؟ کیا میرا گائیڈنس جو میں نے گائیڈ بک تمہیں دی تھی، یہ قرآن الحکیم، کیا اس کو تم نے پڑھی تھی؟ کیا تو نے اس کو سمجھی تھی؟ کیا تو نے پڑھ لکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کری تھی؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں اللہ کو دینا ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہے آج، کہ اندھی تکلیف کیا ہے، ہمیں کیا کر سکتی ہے، ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتی ہے اندھی تکلیف۔ اور نبیوں کا کام پتہ چلتا ہے، یعنی دائیوں کا کام، ہمارا کام کیا، پہنچا دینا۔ مجھے سر پکڑ کر، پیر پکڑ کر، ان کے ہاتھ پکڑ کر، گلا پکڑ کر بولنا نہیں ہے اے ایمان لے کر آؤ، اے ایمان لے کر آؤ، تم غلط ہو، تم ایمان لے کر آؤ۔ میرا کام ہے، ایک دائی کا کام ہے، نبیوں کا کام ہو چکا، ختم۔ اب نبی کوئی آنے والے نہیں قیامت تک۔ اب جو علم لیتا ہے وہ علم دینے کے لیے ضرور نکلے گا۔ کیوں؟ جو عالم ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ نبی کے اپنے پیروکار ہوتے ہیں، اور نبیوں نے یہ ذمہ داری عالموں پر ڈال کے چلے گئے ہیں۔ جو علم لیتے ہیں وہ عالم ہیں، اور یہ ذمہ داری کا جو بھار ہے، بوجھ ہے،
वो हम आलिमों पर है। जो भी एजुकेट करते हैं अपने आप को, इल्म सीखते हैं और सिखाते हैं, वही दाई है। और वो काम कर रहे हैं अपने नबियों का। नबियों ने जो काम छोड़कर गए हैं कयामत तक करने को, वो आलिम करेंगे। आप तमाम तर इल्म हासिल करने वाले ये काम करेंगे। और जब कभी ये आलिम आपके पास आए, आपको बुलाएं कि आओ कुरान पढ़ने, कुरान समझने, हमें क्या करना है? लब्बैक कहना है, यानी कबूल करना है उस दावत को, और उस दावत के पीछे चल देना है। क्यों? नॉट ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग, हम अल्लाह की किताब के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह की किताब दिखाकर ये लोग आए हैं कि चलो मैं अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाता हूँ या सुनाती हूँ। तो ये यहाँ पर जिम्मेदारी बताई जा रही है आलिमों की। और अल्लाह की नियामतों के बारे में कि जिसको जितनी नियामतें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा मिली हैं तो और अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा। और क्या, अब उसको सोचना है इस नियामतों का शुक्र बजा कैसे लाऊं। मैं अल्लाह का अपने इतनी नियामतें बिन मांगे दी अल्लाह ने, तो देयर शुड बी समथिंग और नॉट। मेरे सामने वाले के पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन मेरे पास इतनी नियामत है, तो मुझे सोचना चाहिए कि ये जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ये किसका रिवॉर्ड है, मैंने क्या किया ऐसा। अल्लाह ने मेरे हाथ में ये सब क्यों दिया, ये पावर मुझे क्यों दिया। तो हमें दिमाग से काम लेना है कि ये पावर मेरा अकेले का नहीं है। इस पावर में मेरे तमाम जो मोहल्ले वाले हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, उनका हक मेरे हाथ में दे दिया। देखना क्या है अल्लाह को? अल्लाह देखना चाहता है कि मैं नियामतें उनसे बांटती हूँ, शेयर करती हूँ या नहीं करती हूँ। क्यों? कल जाकर अल्लाह को हिसाब देना है। पाई पाई का हिसाब लेगा अल्लाह। अगर मेरे पास मैं लखपति हूं, तो ये लखपति लखा, जितने लखा मेरे पास है, उतने का हिसाब अल्लाह को मैं जब दूंगी, तब जाकर मैं जन्नत में जाऊंगी। उससे पहले मैं जन्नत में एंटर नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए नियामतें हम अपने भी लिए यूज करें, और नियामतें अपने तमाम गरीब गुरबा, जो हमारे अड़ोस पड़ोस, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनका सोचें कि उनका हक मेरे पास है। और मैं, वो मेरे पास अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिया है, और वो अमानत मुझे लौटानी है। वो मुझे बैंकों में रखना नहीं है, बिल्कुल। वो मुझे लौटानी है, बांटनी है वो नियामत मेरी। तो ये चीज हमें यहाँ पर आज की सबक सिखा रही है कि अल्लाह की नियामतें पाकर हमें गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र करना चाहिए। और अल्लाह क्या करता है, ये चीज भी समझ में आ रही है, गलत लोगों को डुबो देता है और अच्छे लोगों को बचा देता है। यानी अहले ईमान जो होते हैं, उनको अल्लाह किसी न किसी तरह बचा लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा ये रुकू खत्म हो चुका है। तो अल्लाह से हम दुआ करते चलें। बहुत वेरी क्लियर, आज का जो सबक था वेरी क्लियर था। यानी अंबिया अंबिया के जो भी काम, उनकी जिम्मेदारियां, और फिर जो कौम, उनको नबियों को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको किस तरह से उनकी इताअत गुजारी करनी चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। वरना वरना फिर अल्लाह ताला क्या करता है, थोड़ा तो ढील छोड़ता है, थोड़ी डील देता है, और फिर आखिरकार जब वो खींचता है, तो फिर इधर उधर नहीं देखता, फिर नहीं छोड़ता किसी को। तो ये चीज आज हमें समझ में आई है। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या, हमें अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी रहे, उनको फॉलो करेंगे, उन्हें एज अ रोल मॉडल। यानी देखें, हमें हमेशा जिंदगी जीने के लिए एक रोल मॉडल फॉलो करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है? उसवाए हसना है। उसवाए हसना, रोल मॉडल। कुछ भी करना है हमें आज, तो ये देखना है क्या नबी ने हमें ये करने को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर खुद करे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स ने करे ये चीज। जैसे कि साहबा करम बोलते हैं, हम साहबा करम किसको बोलते हैं? साहबा करम फॉलोवर्स ऑफ नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें ये चेक करना चाहिए, डबल टिबल चोबल कितना चेक करो करो। ये आज हम ऑनलाइन जाकर हर तरफ चेक कर सकते हैं, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज करी, क्या उनके फॉलोअर्स ने ये चीज करी, क्या हमारे खलीफा जो हुए, खलीफा 4 खलीफा हुए, उन्होंने ये चीज करी, क्या फिर उनको फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स रहे, हाँ ताबईन तबे ताबईन, उनके फॉलोअर्स, फिर उनके फॉलोअर्स, तो इन्होंने करे ये चीजें तो हमें करनी चाहिए, वरना ब्लाइंडली किसी को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई भी रस्म होने दो, किसी के दूसरे लोगों को देखकर हमें फॉलो नहीं करना है। हमें पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही है तो फॉलो इट, गलत कर रहे हैं तो स्टॉप इट। तो ये चीज अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हमारे नबियों को फॉलो करने की, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।